चक्रवाती सिस्टम से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। 9 जिलों जिनमें रेवाड़ी, सिरसा, हिसार, गुरुग्राम, नूंह, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी और फतेहाबाद में तेज आंधी बारिश के साथ जमकर ओले गिरे। इससे अधिकतम तापमान 3.4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई तापमान में। और मौसम विभाग ने आज भी 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। आज यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और करनाल में 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफान की संभावना है और इसके साथ ही ओलावृष्टि और भारी बारिश की आशंका है। मध्य और दक्षिण हरियाणा के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी और गरज चमक के साथ बौछारों की संभावना है। तो नौतपा के बीच राहत की खबर सामने आ रही, जहां कई जिलों में तेज आंधी और बारिश देखी गई है। कुछ जगहों में, कुछ जिलों पर में ओले भी गिरे हैं और कई अन्य जिलों के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। तो नौतपा के बीच ताप को कम करते हुए बारिश कहीं न कहीं राहत साबित हो रही है। तो बारिश कहीं राहत बनी है, कहीं आफत बन करके आई है। लेकिन फिलहाल अगर बात करें तपिश भरी गर्मी के बीच बारिश की, तो राहत बन करके आई है। कई जिलों में आमजनों ने राहत की सांस ली है और इस बारिश का आनंद उठाया है, क्योंकि इस बारिश ने नौतपा के तप को कम किया है। रेवाड़ी से अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। अमित, अगर बात की जाए मौसम की रेवाड़ी की, तो फिलहाल कैसा मौसम है ये बताइए, और बीती रात जो बारिश हुई उससे कितनी राहत मिली इस नौतपे के बीच? अमित जी बिल्कुल, जिस तरह से नौतपा 25 जून से नौतपा चला था, पिछले 15 दिन से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही थी। पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त था। पानी की किल्लत के अलावा लोगों का जीना मुहाल हो रहा था। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि पहले से ही मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई थी और आशंका व्यक्त की गई थी कि भारी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती थी, वह भी वैसा ही शाम करीब 5 बजे जी के साथ बारिश हुई, उसके बाद भारी ओलावृष्टि भी देखने को मिली। आफत भी कही जा सकती है, लेकिन जिस तरह से जो टेम्परेचर था 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा था, कहीं न कहीं बड़ी राहत लोगों को मिली है, क्योंकि जीना मुश्किल हो गया था इतनी भीषण गर्मी के बीच। जिसके वजह से ही बारिश हुई, ओलावृष्टि के बाद मौसम में पूरी रात तब्दीली दिखी। आज भी मौसम सुहावना बना हुआ है, क्योंकि कल की बारिश का असर है। और वहीं आज का भी अलर्ट है कि बारिश ओलावृष्टि हो सकती है। हालांकि कुछ नुकसान की खबर है, जिस तरह से ओलावृष्टि और अंदर चला था, करीब 100 बिजली के खंभे टूटे हैं। तमाम जो ग्रामीण एरिया है, वहीं शहरी क्षेत्र में भी कुछ समय के लिए बिजली बाधित रही। हालांकि जो शहरी क्षेत्र था, वहां पर बिजली रिस्टोर कर ली गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी अभी भी जो पूरी तरह से जो बिजली सप्लाई थी वो बाधित है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर ये है कि जिस तरह से भीषण गर्मी से पहले भी टेम्परेचर रेवाड़ी का 45 डिग्री से गिरावट टेम्परेचर में दर्ज की गई है। इसमें समझा जा सकता है कि हरियाणा के लिए, दक्षिण हरियाणा के लिए। बिल्कुल अमित, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हमारे साथ साउथ हरियाणा ब्यूरो चीफ गुलशन ग्रोवर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं और उनसे अपडेट लेते हैं। गुलशन, अगर बात की जाए मौसम की, जिस तरीके से राहत मिली है, बीते दिन कहीं बारिश हुई है, कहीं ओले गिरे हैं, लेकिन उसके बाद कई अन्य जिलों के लिए ये अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत की खबर ये भी है, जैसे यमुनानगर भी शामिल है, जहां पर आने वाले दिनों में बारिश हो सकती है। तो इस नौतपे के बीच एक राहत की खबर भी सामने आ रही है। गुलशन और देखिए, बिल्कुल गुड़गांव हरियाणा के अंदर बात करें तो जो कई जिले हैं जहां पर काफी जो तपती गर्मी से जो लोग हैं वो परेशान थे। जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री 46 डिग्री के जो आसपास नजर आ रहा था, जिससे काफी लोगों को गर्मी से परेशानी उठानी पड़ रही थी। लेकिन जैसे ही कल जो बारिश हुई है, बारिश के बाद मौसम में जो है वो काफी बदलाव हुआ है। मौसम में बदलाव के कारण फिलहाल जो टेम्परेचर है वो भी तापमान कम हो गया है, क्योंकि इस समय 32 डिग्री टेम्परेचर गुड़गांव में इस समय दर्ज किया जा रहा है।
तो यानी बेहद जो पहले काफी गर्मी सुबह के समय लोगों को झेलनी पड़ती थी, लेकिन उससे जरूर काफी राहत जो है वो मिली है। चाहे गुड़गांव जिला हो, नूंह जिला हो, रेवाड़ी जिला हो, महेंद्रगढ़ जिला हो, नारनौल जिला हो, इसके अलावा हिसार, सिरसा, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर कल हमने देखा कि काफी जो बारिश भी हुई और मौसम में भी काफी जो बदलाव है वो हुआ है। हालांकि आज भी कई जिलों में जो बारिश की जो संभावना है वो नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज भी तेज हवाएं जो है वो चल सकती हैं, आंधी तूफान आ सकता है, और जिससे जो है लोगों को काफी राहत आज भी मिलने वाली है। क्योंकि कल भी हमने देखा कि कई इलाके ऐसे थे जहां पर तेज आंधी तूफान आया था। हालांकि बिजली जरूर ठप हुई थी उसके कारण, क्योंकि कई जगह तारे टूटने की भी खबरें थी बिजली की, लेकिन उससे राहत ये जरूर मिली कि लोगों को जो पहले गर्मी से जो दो चार होना पड़ रहा था उससे जरूर राहत मिली। क्योंकि हम देख रहे हैं कि जहां आसमान तप रहा है तो वहां धरती भी जो है पूरी तरह से उगल रही है, लेकिन जब बारिश हुई तो जो धरती है वो कहीं ना कहीं जो सूखी पहले नजर आ रही थी, उसके बाद बारिश आने के बाद जो है वहां जरूर तो ठंडक जो है जरूर मिली है। और फिलहाल जो गुड़गांव में इस समय अगर हम देखें तो यहाँ भी राहत भरी खबर ये है कि इस समय जो गर्मी पहले सुबह के समय हम देखते थे उससे जरूर निजात मिली है। जी बिल्कुल, सुबह की गर्मी खास तौर पर सुबह 7 बजे के बाद, सही 7 बजे कहना भी गलत नहीं होगा गुलशन, जिस तरीके से गर्मी शुरू हो जाती थी, लोग तपते थे और साफ तौर पर जो तापमान रहता था वो 40 के पार रहता था, तो कहीं ना कहीं दिक्कत बहुत ज्यादा लोगों को थी और इस बीच राहत बनकर ये बारिश आई है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि क्योंकि सुबह के समय मिनिमम जो टेम्परेचर वो था 40 डिग्री के आसपास रहता था, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता था 11 बजे के बाद 8, 9, 10, 11, 12 बजे तक जो तापमान है वो 46 डिग्री के आसपास पहुंच जाता था। यानी आप सोच सकते हैं कि जब 46 डिग्री टेम्परेचर आपके किसी शहर में हो तो उस समय जो गर्मी की स्थिति है वो किस कदर होगी। जो हीट वेव है उस समय काफी जो चलती थी, बाजार जो है वो सुनसान नजर आते थे, सड़कें सुनसान नजर आती थी। हालांकि मजदूर वर्ग जो है, क्योंकि अधिकतर इलाकों में जो है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो जीवन यापन करते हैं, मजदूर खाते हैं, उनको काफी परेशानी जो है हो रही थी और उन्हें काफी गर्मी जो है वो झेलनी पड़ रही थी। तो ऐसे में अब राहत की खबर ये है कि आज सुबह के टेम्परेचर काफी कम है। अगर आज पूरे दिन की बात करें तो अधिकतम जो तापमान है वो 38 डिग्री तक जाएगा। यानी 38 डिग्री तक जाने के बाद भी जो लोगों को जो है गर्मी से जो है जरूर निजात जो है वो मिली है। और गर्मी के कारण जिन लोगों को काफी परेशानी हो रही थी, डिहाइड्रेशन हो रहे थे, लू लग रही थी और अस्पतालों में जो मरीज बढ़ रहे थे उनमें भी जो कमी है वो काफी आई गई थी। बिल्कुल, अगर बात करें गुरुग्राम की गुलशन, तो गुरुग्राम काफी व्यस्तम शहरों में से एक गिना जाता है। जिस तरीके से वहां पे हर समय जाम लगा रहता है और ट्रैफिक जाम वहां पर सबसे ज्यादा रहता है, व्यस्तम रोड है वहां पे, इलाके ज्यादा व्यस्त रहते हैं अन्य अगर जिलों की बात करें उसके मुकाबले। जिस तरीके से गुरुग्राम में तो इस तपिश भरी गर्मी में कितनी दिक्कत गुरुग्राम में हुआ करती थी, जो कि अब कहीं ना कहीं हल्की फुल्की राहत तो मिलेगी। देखिए गुड़गांव के अगर आज के अलावा कल की बात करें, कल जरूर आती, उससे पहले गुड़गांव के बाजार जो है वो सुनसान नजर आते थे, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पोरेट हब सबसे ज्यादा है। लगभग 500 मल्टीनेशनल कंपनियां यहाँ पर है, इंडस्ट्री यहाँ पर है, जो मजदूर वर्ग है सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो ऐसे में जब हमने ये जांचा भी और खुद जब रियलिटी चेक किया इस तपती गर्मी को लेकर के, तो लोग जो है अपने शरीर को ढककर जो है चलते हुए नजर आए और कोई ना कोई सहारा जो है वो शरीर पर जो है उन्होंने कपड़ा ढका हुआ था, मुंह पूरा ढका हुआ था। अभी भी हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग हैं दोपहिया वाहन जो चलाते हैं उस समय हम उन्हें भी जो है पूरे शरीर को ढक कर के देखते हैं। तो ये जरूरी था, क्योंकि लोगों डॉक्टरों के अनुसार ये साफ तौर से कहा गया था कि अगर जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि तपती गर्मी थी जिसके कारण लोगों को काफी जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही थी। इसलिए लोग डॉक्टरों का मानना था कि समय समय पर पानी पिए, ग्लूकोज पिए और ये तमाम तरह की जो हिदायतें हैं वो लोगों को दी गई थी। लेकिन फिलहाल इससे राहत जरूर मिली है कल की बारिश के बाद, और आज जो मौसम है वो काफी सुहाना है। इस समय भी हम देख रहे हैं कि हवा जो है वो ठंडी चल रही है। हालांकि इससे पहले जो हवा थी वो काफी लू वाली हवा थी, जिससे हीट वेव हम कहते हैं। और लेकिन आज हम देख रहे हैं, इस समय हम जब लाइव दे रहे हैं तो उस समय जो हवा है वो इस समय ठंडी जो है हवा चल रही है। यानी लोग जो है
जिन्होंने पार्कों में जाना पहले मॉर्निंग में बंद कर दिया था, और लेकिन अब वो आज के दिन वो सुबह पार्कों में भी काफी जो चहल पहल है वो नजर आई। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग मॉर्निंग वॉक पे निकलते थे, और गर्मी में चूंकि सर्दियों में तो लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं गुलशन, लेकिन गर्मियों में लोग निकलते हैं और उनके लिए ये अब राहत की खबर आई है कि जिस तरीके से 6 बजे 7 बजे से ही जो गर्मी होती थी, जो तपिश शुरू होती थी, वो हालांकि तपना थोड़ा कम हुआ, तपिश थोड़ी कम हुई है। लेकिन एक अगर बात करें आफत की, क्योंकि बारिश जब भी आती है राहत बनकर आती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आफत भी बनकर के आती है। तो ये जो मौसम है, इस बीच मौसम में जो बारिश आई है, कहीं ना कहीं वो बीमारियों को दावत देने जैसा भी नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है। हालांकि राहत भरी खबर है, राहत की सांस ली है हम लोगों ने, राहत दी है इस बारिश ने, लेकिन कहीं ना कहीं बीमारियों को दावत देने जैसा भी है इस बारिश का आना गुलशन। देखिए, इस समय हम ये नहीं कहेंगे कि जो आप बारिश आई है वो लोगों के लिए आफत बन के आई है। हालांकि बारिश जो है वो इतनी तेज नहीं थी कि जिससे कि सड़कों पर पानी भर गया हो या गंदगी हो गई हो। हालांकि इस समय की जो बारिश थी वो जरूर इस तरह से थी कि जो तपती धरती थी उसे जरूर राहत मिली। जब तपती धरती को राहत मिलती है तो आम लोगों के लिए भी जो दिन है उसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है, क्योंकि कल सुबह से ही जैसे मॉर्निंग में लोगों की आंखें खुली तो उस समय बाहर का जो मौसम था वो काफी सुहावना जो है वो नजर आया था, क्योंकि तेज हवाएं जो है वो चल रही थी, एक तरीके से आंधी जो है वो चलती हुई नजर आई। लेकिन उसके बाद बूंदाबांदी भी जो है वो देखी। बूंदाबांदी के बाद लगभग 15 से 20 मिनट तक जो बूंदाबांदी है वो रही, और लोगों ने काफी जो है उसका एंजॉय भी किया। और आज जो हम देख रहे हैं कि कल की बारिश के कारण आज का जो मौसम है वो जरूर बदलाव हुआ है, जिसके कारण जो टेम्परेचर है वो 32 डिग्री इस समय दर्ज किया जा रहा है, और आज का जो अधिकतम तापमान है वो 38 डिग्री तक जाएगा। यानी लोगों को काफी जो राहत है बारिश से मिली है। और आज कई इलाकों में, हरियाणा के कई जिलों में आज भी जो बारिश की संभावना है, मौसम विभाग के अनुसार 8 जिले जो है वो बताए गए हैं जहां पर आज तेज आंधी और बारिश की संभावना है। तो उससे भी काफी जो फर्क है हरियाणा बिल्कुल के अन्य बिल्कुल जिलों गुलशन, में जो पड़ेगा। अलर्ट जारी किया गया है और जो बीते दिन की भी जो खबर सामने आई कि राहत मिली है लोगों को, उम्मीद भी है कि आगे आने वाले जिन जिन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया उन जिलों में जरूर बारिश हो और लोगों को इस तपिश भरी गर्मी से राहत जरूर मिले। और जो नौतपा चल रहा है, इस नौतपे के बीच बारिश होना कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है, और बहुत बड़ी अपडेट भी है जिस तरीके से मौसम विभाग ने इसे जारी किया है। फिलहाल गुलशन, आपका शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी